नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या आपको पता है कि ओडी और ओसीसी लिमिट क्या होता है? नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी, ऐसी जानकारी जो YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओडी लिमिट, ओसीसी लिमिट एक तरह का करंट अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे कितनी बार भी निकालें और जमा करें, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है इसका। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा और आपको काफी सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसमें हम अपना टर्नओवर दिखाते हैं। जितना भी लेन देन है, लेन देन के बाद जो प्रॉफिट आएगी उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। वह प्रॉफिट आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। इसलिए ओडी ओसीसी लिमिट भी एक तरह का करंट अकाउंट है। ओडी को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं और ओसीसी को ओपन कैश क्रेडिट कहते हैं। दोनों एक ही जैसे हैं। मान लीजिए आपके खाते में 1 रुपए भी बैलेंस नहीं है और आपको किसी को 50,000 रुपए पेमेंट करना है। यदि आपके खाते में 50,000 की ओडी फैसिलिटी लगी हुई है तो आप 50,000 रुपए जीरो बैलेंस होते हुए भी दे सकते हैं। आपका जो बैलेंस है वो माइनस में चला जाएगा और पेमेंट उसको हो जाएगा। जब भी आप अपना पेमेंट 50,000 डिपॉजिट करेंगे, आपका जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट या ओपन कैश क्रेडिट भी इसे कह सकते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख या 5 लाख का कैश क्रेडिट ले लिया है, आपके खाते में जीरो बैलेंस है, तब भी आप 5 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओडी ओसीसी का कंसेप्ट है क्या और इसे क्यों लाया गया? भाई बैंक से हम लोन लेने गए कि भाई हमें बिजनेस करना है और हमारा एक दुकान है या हमारे यहाँ फैक्ट्री है और हमें माल खरीदनी है और बेचनी है, हम ये काम करते हैं, तो हमें एक साथ ही लोन लेने, उसकी किस्त बन जाए तो सबसे बेटर है। किस्त देते जाओ, 5 साल बाद किस्त पूरी हो गई, लोन खत्म हो गया। तो यह ओडी ओसीसी बनाया क्यों गया, इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की ओडी लिमिट है, तो इसमें क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए यूज किया तो मात्र आपको 1 लाख रुपए पे ब्याज देना है, जो कितना आएगा, मात्र महीने का कम से कम 1% मान लीजिए आप, 1,000 रुपए। लेकिन वही अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया और 5 लाख रुपए आपको एक बार में मिल गए, उसमें क्या है, वो तो पहले दिन से ही 5 लाख पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा और महीने का देखेंगे तो 5 लाख पे आपका आ गया भाई 1% 5,000। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म लोन जो आपकी किस्त वाली लोन होती है और ओसीसी ओडी लिमिट में क्या अंतर है। इसमें आप जितना पैसा निकालते हैं आपको मात्र उसका ब्याज देना पड़ता है, लेकिन टर्म लोन में क्या होता है, आपको मूल प्रिंसिपल प्लस ब्याज देना पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे 1,000 देख के बच गए, वहां पे आपको 5,000 देना है और 5,000 तो ब्याज हुआ, प्लस उस पे जो भी 10,000 उनका मूल हो रहा है हर महीने वो दीजिए 15,000 रुपए। तो आप 15,000 रुपए देना पसंद करेंगे कि 1,000 रुपए देना पसंद करेंगे? इसलिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो लोग ये ओसीसी लिमिट या ओडी लिमिट की फैसिलिटी लेते हैं। अब है हम इसको कैसे ले सकते हैं। मान लिया हम एक छोटे दुकानदार है, हमारा प्रोविजनल स्टोर है, हमारा और कोई रिटेल ट्रेड की दुकान है या हम कुछ खरीदते बेचते हैं, साल छोटी मोटी कोई भी दुकान है, तो हमें ये फैसिलिटी कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अगर आप यह फैसिलिटी 10 लाख के अंदर लेते हैं तो आप मुद्रा लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उससे अधिक है तो नॉर्मल स्कीम में आप ओडी लिमिट ओसीसी लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि हमें ओडी ओसीसी लिमिट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले बैंक ओडी ओसीसी लिमिट उनको देना चाहते हैं जिनका करंट अकाउंट उनके यहाँ है। मान लीजिए आपका करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आपने 2-3 साल से वहां पे रखे हुए और उसमें अच्छा टर्नओवर हो रहा है, तो आप बैंक मैनेजर से जाके कह सकते हैं कि भाई हमारा 2-3 साल से करंट अकाउंट आपके यहाँ पर है, इसमें बहुत अच्छा टर्नओवर हो रहा है, आप देख सकते हैं, इसके बिहाफ पे आप मुझे ओसीसी लिमिट दे दीजिए, ओडी लिमिट दे दीजिए। पहला काम, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो जिस बैंक में है आप वहां पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। नहीं है तो आज ही जाइए और करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका लोन प्रपोजल रिजेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। दोनों केस में आपके पास है, नहीं है करंट अकाउंट, तब भी आपको लेना है। आप बैंक जाएंगे, बैंक को देना पड़ेगा, नियम है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपका जो व्यवसाय है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। 10 लाख से कम है आपका लिमिट लेना चाहते हैं, या आपका जो टर्नओवर है यूपी में 40 लाख से कम है और अगर स्टेट में जैसा भी जीएसटी का रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी, दुकान का एड्रेस प्रूफ, आपका अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको अपने बिजनेस का बैलेंस शीट देना पड़ेगा। आप आईटीआर फाइल करते हैं तो पिछले अपने 3 साल का आईटीआर और अगले 2 साल का किसी सीए से आप प्रोजेक्शन बनवा सकते हैं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सीसी लिमिट में आपको अगले 2 साल का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। फर्स्ट को कहते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और अगले को कहते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अगले 2 साल का बैलेंस शीट और पिछले 3 साल का बैलेंस शीट बनाकर आपको जमा करना होता है। उसके बेसिस पर बैंक मैनेजर जो है या बैंक वाले हैं आपका सिबिल निकालेंगे और आपके लोन को प्रोसेस करके आपका एक नया सीसी लिमिट का अकाउंट खोल देंगे और आपको उसका चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी सब कुछ देंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। माल खरीदना है, आप चेक काट दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, माल खरीद लिए, माल बिका, उस पैसे को सीधे अपने सीसी लिमिट अकाउंट में डालिए। उसमें आप जितना अच्छा टर्नओवर करेंगे, बैंक हर साल उसको रिव्यू करती है, रिन्यूअल करती है और आपके लिमिट को बढ़ाती है। आपके बिजनेस को काफी सपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी लिमिट भी बढ़ती रहेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इससे संबंधित आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का अवश्य उत्तर देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।